हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। मैं हूं शर्मा। तो देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं धार्मिक आंदोलन के ऊपर, जो कि हमारा 6वीं ईस्वी पूर्व से लेकर के 4वीं 7वीं ईस्वी पूर्व तक हुआ करती थी, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो थे लोग आते थे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुआ करते थे। तो टोटल मिला के 24 तीर्थकर थे, जिसमें पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ, और 24वें जो तीर्थकर थे लास्ट के वो थे महावीर स्वामी। ठीक है। जो त्रिपिटक है वो किससे संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? वो उन्होंने कुशीनगर में प्राप्त किया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन काफी बार आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी, धर्मपाल करके एक थे, वो थे, उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का को संरक्षण प्राप्त किया गया था? वो अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक की जो शासन काल था उसमें तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में जो है पिटकों की जो है रचना की गई है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बुद्ध धर्म का गमन हुआ था? बुद्ध धर्म का जो गमन हुआ था वो अशोक के शासक काल में हुआ था। ठीक है। और सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि सांची के जो सपूत थे वो सबसे बड़ा बौद्ध सपूत माना जाता है। ठीक है। जो कि हमारा कहाँ पे स्थित है? एमपी में स्थित है। ठीक है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक जो गोत्र है वहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है। जो कि जैन धर्म से थे। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म की दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो था सुभद्र। ठीक है। गौतम बुद्ध में अंतिम व्यक्ति का नाम पूछे तो सुभद्र था। ठीक है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहा जाता है। किस भाषा का ज्यादातर प्रयोग बौद्ध भाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था पाली पाली भाषा का जो है यूज किया जाता था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो पावापुरी में हुई थी। ठीक है। और पूछेगा जो महात्मा बुद्ध है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है, जो कि अजंता में है, जो कि अजंता की गुफाओं में है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासक काल में दिए गए थे? तो वो बिंबिसार के शासक काल में उपदेश दिए गए थे। ठीक है। बौद्ध धर्म ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वो सारनाथ में दिया था। ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। बोध गया स्थित कहाँ पे है? बिहार में। मैंने आपको बताया। जातक किसका ग्रंथ है? बुद्ध का जो ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। जो कि महात्मा बुद्ध थे, इनका नाम सिद्धार्थ भी था, जो कि इनको ज्ञान की प्राप्ति गया यानी कि बिहार में हुई थी। ठीक है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण जो था इनकी मृत्यु होती है। ठीक है। इनकी मृत्यु के बारे में बताता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, तो देखो, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। वो महिला और शूद्र के वर्गों पर डाला है। ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वो वैशाली में की गई थी, भिक्षुणी संघ की स्थापना। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। किसका प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। और गौतम बुद्ध का पूछे तो सिद्धार्थ था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने करवाया था। ठीक है। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो वो 24वें थे, मैंने आपको बताया। और 23वें पूछे तो 23वें कौन थे? वो थे हमारे पार्श्वनाथ। पहले पूछे तो ऋषभदेव। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा था। ठीक है। जियो और जियो जीने दो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने कहा था। तीर्थकर के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ 23 में, ऋषभदेव पहले। ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है वो होता है कैवल्य।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? कुंडवन कश्मीर, यानी कि कश्मीर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तीसरी पूछे तो तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। देखिए तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके बाद अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि कौन सी थी? तीसरी थी। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? वो थी आत्मदमन। आत्मदमन जो है वो कि दोनों में सेम नहीं थी। बाकी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाज तीनों के तीनों सेम थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी पूछे तो तीसरी कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए बुद्ध के जीवन के ऊपर कुछ जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहला जो है जन्म जो है किसके बारे, जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? तो वो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो ग्रंथ है वो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलिक गोसाल हैं। ये क्वेश्चन बहुत सही है, इसको आप याद रखिए। भागवत संप्रदाय के विकास का योगदान किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी जो थे उनका सबसे ज्यादा योगदान उनका ही था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली जो थे वो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। त्रिरत्न सिद्धांत संव्यधारण, संव्य चरित्र और संव्य ज्ञान किस धर्म से रिलेटेड है? वो जैन धर्म से रिलेटेड है। 3 रत्न। ठीक है, कुशीनगर मल्ल गढ़ राज्य की राजधानी थी। पहला स्टेटमेंट। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट जो हैं एकदम सही हैं, बट दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो पहले की व्याख्या नहीं करता, यानी कि पहले वाले के बारे में कुछ भी नहीं बताता। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। चैत्य जो है एक पूजा स्थल है, एवं विहार जो है एक निवास स्थल है। ठीक है, चैत्य जो है मतलब पूजा करने की जगह है और रहने की जगह विहार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो संवेद शिखर जो है वो पार्श्वनाथ से रिलेटेड है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप जो थे उन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता थी वो की थी बौद्ध की मृत्यु के बाद, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए निम्नलिखित से कौन सी बुद्ध की जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो संघ प्रमुख होना चाहता था वो कौन था? देवदत्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो केवल किसमें? वासुदेव से रिलेटेड है। ठीक है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही बात है। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही बात है। ठीक है, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन एवं निम्न माना था। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है एकदम सही हैं। बौद्ध धर्म में इन तीनों को माना गया था। ठीक है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? सातवतों ने की थी सबसे पहले। किसने? सातवतों ने। तमिलों और आबिरों या वैदिक आर्यों ने नहीं की थी। ठीक है, सातवों की थी। अब निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई इस बौद्ध संगीति का सही क्रम जो है कैसे है? तो वो आप देखिए पहली संगीति पहली कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी वैशाली में हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और चौथी कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। तो 2 1 4 3 जो एकदम सही ऑप्शन है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए किसे जो है नामित किया गया था? उन्होंने किसने नामित किया है? उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। महाकश्यप या उपाली या आनंद, इनमें से किसी को भी नामित नहीं किया था। ठीक है, स्यादवाद सिद्धांत जो किससे रिलेटेड है? वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, कौन सा? स्यादवाद। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या कहलाता था? विक्रमशिला इनका
केंद्र जो है केंद्र शिक्षा का केंद्र कहलाता था। भारत में सबसे पहला बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें जो है कृष्ण के बारे में बताया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं स्थूलभद्र जो हैं वो हैं प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक। कौन? स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीनतम बिहार कौन सा है, या सबसे पुराना स्कूल कॉलेज कौन सा है? वो यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय का कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। ठीक है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में? प्राकृत भाषा में है। और पूछे कि बौद्ध धर्म का पाली भाषा में या पूर्ण मागधी भाषा में है। ठीक है, अर्ध मागधी भाषा में किसका है? जैन साहित्य का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में लिख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? तो देखिए बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित, ये तीनों के तीनों जो हैं एक ही उससे रिलेटेड हैं, गौतम बुद्ध के बर्थ के टाइम से रिलेटेड है, लेकिन मिलिंद जो है उनके टाइम के नहीं थे। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान उनकी जो महावीर स्वामी उनकी माता लिच्छवी के नरेश चेटकी के पुत्री थी। पहला स्टेटमेंट सही है? नहीं। गौतम बुद्ध की माता का नाम कोलिय राजवंश की कुमारी थी, की माता जो है कोलिय राजवंश की कुमारी थी, सही है। 33वें तीर्थकर जो है पाटना बनारस के थे, ये भी सही है। दो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो है एकदम सही है स्टेटमेंट। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया था, जो क्या था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्त का अवसर होता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि पवरन क्या था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय यानी कि रहने के टाइम पे भिक्षुओं यानी कि जो भीख मांगते हैं उनके द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारो रिक्ति का अवसर होता था। ठीक है, कश्मीर में कनिष्क के शासक काल में जो बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो वसुमित्र ने की थी। ठीक है, जो कि कश्मीर में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें स्टेटमेंट बताने हैं कौन से सही है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल देने ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, सही है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, सही है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट शामिल हैं, सही है, लेकिन और दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो पहले वाले को रिलेट करता है, क्योंकि ये जो है हमारा कृषि के बारे में बताते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना एवं अंग है, वो क्या है? हमारा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, ये जो है हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना। ठीक है, मिलिंद पढ़ो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? वो नागसेन और राजा मिलिंद के बीच की जो हमारा राजा मिलिंद और नागसेन के बौद्ध भिक्षु जो है उनके बीच का संवाद है। ठीक है, कौन सा? मिलिंद के प्रश्न। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो महापाणी जो है उस नाम से जाना जाता है महायान बौद्ध धर्म में। किसको? अवलोकितेश्वर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में दोनों ही विश्वास करते थे किसमें? स्त्री व पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं इस चीज में। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान और यीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा करना। महायान जो थे पूजा करते थे, वो जो है पूजा नहीं करते थे, देवी देवताओं में नहीं मानते थे। ठीक है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासक काल था, तब जो है उनमें विभाजन हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है मैच मिलान वाला है। पहली जो बौद्ध संगति है आपको पता है कहाँ हुई थी? महाकश्यप ने करवाई थी। दूसरी सब्बकामी ने करवाई थी कि उसमें हुई थी। तीसरी तृतीय वाली ये तिस जो है मोगली गुप्त इनके उसमें हुई थी। और चौथी वसुमित्र के आप पता है आपको। तो ऑप्शन जो है एक नंबर एकदम सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो जो जैन धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, हिंदू धर्म थे, तीनों के तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो पहला पता था कि जो 4 आयोजक हुआ था, पहला अजातशत्रु के शासक काल में,
दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क, यानी कि कश्मीर में जो हुआ था कनिष्क के शासक काल में हुआ था। ठीक है, एक त्रिपिटक का अंग नहीं है निम्नलिखित में से। देखिए शुद्ध पिटक पता है, आपको पता है, विनय पिटक होता है और अभिधम पिटक होता है, लेकिन जातक पिटक कुछ नहीं होता। ठीक है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो है, उन दोनों के बारे में पता चलता है, यानी कि जो पहले थे ऋषभदेव और अरिष्टनोमी, इन दोनों के बारे में पता चलता है। ठीक है, मैच मिलाने वाला अगला क्वेश्चन है, देखिए केवलिन जो थे वो हमारे पूर्ण ज्ञानी थे, इनका अर्थ था केवलिन, जो महावीर के जो नाम थे केवलिन, उसका अर्थ था पूर्ण ज्ञानी। जिनका नाम था इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का नाम था अपरिमित पराक्रमी, और निर्गर्त का मतलब था बंधन रहित। ठीक है, तो ये इनके महावीर स्वामी के ही नाम थे, लेकिन इनका अलग अलग मीन था, तो वो मीन आपको याद रखना है कि इनका नाम का मतलब होता क्या है। ठीक है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? वो पावा में की थी। ठीक है, और महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन जो था वो अगला अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुवर्त शब्द जो है वो जैन धर्म से ही जुड़ा हुआ है। कौन सा? अणुवर्त। ठीक है, कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। ठीक है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म के से संबंधित है, उसके रचयिता कौन थे? हेमचंद्र थे। ठीक है, जैन धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपद थे, उनका उल्लेख मिलता है। वो किसके द्वारा मिलता है? भगवती सूत में मिलता है। जैन धर्म पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा गया था, वो ब्रह्मचर्य थे। ठीक है, जिन्होंने इस चीज को जोड़ा था। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं, जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए, उड़ीसा का बाफ गुफा, खंडगिरी एवं हाथी गुफा मंदिर, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकंप जोधपुर के निकट जो चौमुख मंदिर है वो, और गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ठीक है, ये चारों के चारों जो हैं जैन शिल्पकला के उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों सही हैं एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राज्य की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुजरात के जो चालुक्य वंश थे, पहले भी इस चालुक्य वंश के बारे में देखिए एक वर्ड आया था अभी, तो चाणक्य वंश के टाइम पे ही जैन धर्म हुआ करता था, तो उन लोगों ने उसको दिया था राज्य की संरक्षण। ठीक है, अब देखिए मैच वाला क्वेश्चन है, शुद्धोधन क्या था? वो बुद्ध के पिता, शुद्धोधन कौन थे? बुद्ध के पिता थे। महामाया उनकी माता थी, प्रजापति उनकी मौसी या बेमाता कह लीजिए, जिन्होंने इनको पाला था, और यशोधरा इनकी पत्नी थी। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखने कौन कौन था। ठीक है, अब देखिए ये बुद्ध से भी रिलेटेड है। चन्ना क्या होता था? चन्ना जो है बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। आलार कलाम जो है, या रुद्रक रामपुत्र जो था, वो उनके प्रथम गुरु द्रय थे। और निरंजना जो थी नदी, जिसके निकट, इस नदी का नाम था जिसके निकट उन्होंने मतलब ज्ञान प्राप्त किया था या संबुद्धि प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो देखिए आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, ये चीज बतानी है कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। तो देखिए वो बुद्ध के शिष्य थे? नहीं, ये चीज सही है एकदम। हाँ, आनंद जो थे उनके शिष्य थे। आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता जो है कठिन पश्चाताप के उपरांत बुद्ध का भोजन करने वाली कन्या थी। चुंद जो है पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, चुंद। ठीक है, लेकिन राहुल जो है बुद्ध का चचेरा भाई था? नहीं, राहुल जो उनका बेटा था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। महात्मा बुद्ध किस किस क्षत्रिय कुल के थे? वो शाक्य के थे। ठीक है, किसके? शाक्य के। और जैन पूछे तो जानत्रिक के थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है? गौतम बुद्ध जो हैं वो, उनका बुद्ध का गोत्र नाम था गौतम, सही बात है। सिद्धार्थ बचपन का नाम था, सही बात है। बुद्ध जो है संबोधि प्राप्त हुई थी, वो नाम पड़ा था उसका तब बुद्ध। ठीक है, तो ये तीनों चीजें सही हैं, तो गलत क्या है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महाभिनिष्क्रमण क्या था? महाभिनिष्करण जहां पर इनकी ग्रह त्याग दिया था। संबोधि क्या है? जहां इनको ग्रह प्राप्त हुई। धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ का प्रथम उपदेश, और महापरिनिर्वाण जो है इनकी मृत्यु से रिलेटेड है। चारों ऑप्शन एकदम सही है। ये चीजें आपको याद रखनी है। मैं इनको मिटा देता हूँ, आप इन्हें देख लीजिए, आप इनको याद रखिए और नोट्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, इन चारों के द्वारा जो है बलवती हुई थी 4 दृश्यों के कारण। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार कौन थे? अश्वघोष जो थे बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। महाभिलाष शास्त्र के रचयिता वसुमित्र थे। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद जो है वो गीता के समान जो है पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व का भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? मैत्रेय को माना जाता है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो जो कनिष्क का टाइम था, यानी कि जब कश्मीर वाला चौथी बौद्ध संगति हुई थी, हीनयान और महायान तब आए थे। ठीक है, उन दोनों का मतलब डिवीजन हुआ था। अब योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो मैत्रेयनाथ जो थे उनके प्रतिपादक थे। वज्रपाणी क्या है? तो वज्रपाणी जो है इंद्र देवता के तुल्य है। ठीक है, पद्मपाणी क्या है? अवलोकितेश्वर को कहा जाता है। मंजूश्री का बुद्ध के प्रखर करने वाला था। अमिताभ कौन था? स्वर्ण का स्वर्ग का देवता होता था। ठीक है, तो ये चारों चीजें भी आपको याद रखनी है। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ करता था? तो हीनयान जो है वो दक्षिण की ओर हुआ करता था। उत्तर में महायान और दक्षिण में हीनयान, ये दोनों जो है मतलब फेमस हुआ करते थे। बौद्ध धर्म का मूलाधार कौन था? 4 आर्य सत्य जो थे वो इनके मूलाधार थे। ठीक है, 3 रत्न कौन कौन से थे बौद्ध धर्म के? वो आपको पता है, संघ धर्म, संघ, बुद्ध और धम्म, ये तीनों चीज थी। और ठीक है, और पिटक कौन कौन से थे? विनय पिटक, सत्य पिटक और अभिधम्म पिटक। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। रत्न 3 ये थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म को भारत का अंतिम राज्य की संरक्षण किसने दिया था? तो बंगाल के पाल जो थे, नहीं ये वाला गलत है ऑप्शन। ठीक है, तो जो गुजरात के चालुक्य थे उन्होंने इनको दिया था। तो देखिए जैसे कि मैंने सॉरी, ये वाला जो है एकदम, इसमें देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, ये चीज सही है। जो बंगाल के पाल थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अंतिम राज्य की संरक्षण का वंश का शासक के दिया था। किसमें? बौद्ध धर्म को। और अगर पूछ ले जैन धर्म को किसने दिया था संरक्षण? वो गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। तो ये चीज आपको क्लियर याद रखनी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मैच मिलाते हैं। तो देखिए, नालंदा जो है कुमारगुप्त के संस्थापक थे नालंदा में। और विक्रमशिला के पूछे तो धर्मपाल थे। वल्लभी किसके थे? मैत्रक वंश के थे। और ओंदतपुरी जो थे वो पाल वंश के थे। ठीक है, गोपाल। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको एकदम याद रखनी है। अनेकतावाद अनेकतावाद जिस निम्नलिखित में से किसका यानी सेंट्रल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो वो जैन मत का है। ठीक है, महान धार्मिक महामस्त का विनेश किससे संबंधित है? ये वर्ड जो है किससे संबंधित है? तो बाहुबली से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, कौन सी चीज किससे रिलेटेड होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इसमें क्या चीज सही है? तो इसमें देखिए, ये सी वाला स्टेट में वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जो है लास्ट वाले तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म के संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया था। तो हाँ, सही बात है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जा रहा है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ के देख लीजिए कि सही है या नहीं। ठीक है, वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का के विशेष के बारे में बताता है। तो वो जातक है जो कि इनके जन्मों के बारे में बताता है। बौद्ध जो जितने भी इनके कथाएं हुई थी जन्म से रिलेटेड उनके बारे में जातक बताता है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया जो है निरंजना नदी पर स्थित है। बौद्ध गुरु के गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान था? तो देखिए, ये दोनों जो है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था थे। और तीसरा, कर्म कांडों की विफलता का निषेध करते थे। तो ये दोनों ऑप्शन जो है एकदम सही है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन थी ये चीजें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो देखिए, इसमें पहले नंबर मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, ये स्टेटमेंट सही है। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का
धरती का आवाहन। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, लेकिन ये तीसरा स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, ये स्टेटमेंट गलत है और आपको ये याद रखना है कि स्टेटमेंट एकदम गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही हो जाएगा। राजगृह, वैशाली एवं पाटलिपुत्र इनमें से कौन सी चीज समानता है? तो देखिए ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी, तो आपको ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वो कुशीनगर में लास्ट में जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र पर। ठीक है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधानता किसने की थी? चंदना ने की थी। ठीक है, नायनार कौन थे? नायनार जो है शिव के भक्त थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे याद रखने हैं, ताकि आप जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आप एक अंदाजा लगा सके कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।